हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन कोर्स का सब्जेक्ट मैथ के बारे में। यानी कि आज हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर में मैथ को कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैथ भी आपका यहाँ पे सिलेबस में है और मैथ यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने कहा था कि हम जो है वो मैथ से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो उसी को यहाँ पे देखते हुए हमने यहाँ पे पहला सब्जेक्ट मैथ को चुना है। तो इस पर आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली बेसिस पर वीडियोस मिलती जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे आज इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम बॉर्डर बटालियन कोर्स को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हम यहाँ पे इस पूरे जितना भी आपका जो सिलेबस रहता है मैथ का उसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैथ का जो जितना भी सिलेबस रहता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपके सभी चैप्टर्स आते हैं जो कि आपके मैथ्स के सिलेबस के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है। तो और भी यहाँ पे काफ़ी सारे वो चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, डिस्काउंट रहता है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सभी चैप्टर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे मैथ के सिलेबस में रहेंगे और इन सभी चैप्टर्स को आपको यहाँ पे समझना है, रीड करना है और इन सभी टॉपिक्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन सभी यहाँ पे चैप्टर्स में से आपको यहाँ पे मैथ के अंदर आपके पोर्शन में जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिस चैप्टर को करेंगे तो वो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट और वो रहेगा हमारा परसेंटेज का। तो परसेंटेज चैप्टर से हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि हमने पहले भी इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में पता भी होगा और काफ़ी बच्चे जो है वो इस चैप्टर के यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी। तो जिन्होंने यहाँ पे की है तो वो उनको लिए यहाँ पे ये रिवाइज अप हो जाएगा। और जो यहाँ पे बच्चे नए हैं और जिनको यहाँ पे पता नहीं है परसेंटेज के चैप्टर के बारे में कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, कौन कौन सी टाइप्स रहते हैं, तो वो यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस दो टाइप के रहते हैं, या तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन रहेगा या तो क्वेश्चन यहाँ पे टफ रहेगा। तो हम यहाँ पे इजी से लेकर टफ क्वेश्चन तक यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे आपको देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके पूरे समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग रहता है, कौन कौन सी टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और आपको ना सिर्फ यहाँ पे एक मेथड बताया जाएगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बल्कि यहाँ पे टिप्स भी दी जाएंगी और ट्रिक्स भी दी जाएंगी, ताकि आप यहाँ पे कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चंस तो आते होते हैं लेकिन टाइम के कारण आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो सभी को यहाँ पे देखते हुए हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल तो सबको पता होता है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल रहता है और इसका यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है 1/100। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। उसके बाद यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है 50% ऑफ 60। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें यहाँ पे 50% निकालना है 60 का। तो इसको हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो 50 का 50 रहेगा और हमने यहाँ पे बताया है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसको हम 1/100 करेंगे। और हाफ का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, हाफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 60। तो जब हम इसको निकालेंगे तो जे हमारा निकल कर आ जाएगा, इसको काट कर तो जे हमारा निकल कर आ जाएगा 30। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज का पूरा मतलब रहता है। तो मेन आपको यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स को यहाँ पे देखते हुए चलना है कि उनका मतलब क्या रहता है, क्योंकि जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया कि परसेंटेज का मतलब यहाँ पे रहता है 1/100 और यहाँ पे ऑफ का मतलब रहता है मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे कहता है कि हमें निकालना है 100% ऑफ 100। तो हमें 100 का यहाँ पे 100% निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। 100 का 100 रहेगा, परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 1/100 और ऑफ का मतलब भी 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, उसके बाद 100 आ जाएगा। तो जब हम इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास 100 ही निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 100 का यहाँ पे 100% जो है वो 100 ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को देखते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वेश्चंस की टाइप्स। और यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चंस की टाइप्स रहती हैं परसेंटेज के अंदर, हम उन सभी क्वेश्चंस की टाइप्स को करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आपका कोई भी क्वेश्चंस ना हो जो आपको यहाँ पे बाहर से आए और आपको यहाँ पे पता ना हो कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है और ये किस टाइप से क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे कई बार यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस की टाइप्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये यहाँ पे कौन सी टाइप्स का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे सभी टाइप्स के क्वेश्चन हैं और जहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं परसेंटेज चैप्टर के अंदर, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टाइप रहती है वो बेसिक रहती है, यानी आपको बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप लैंग्वेज बेस्ड की रहती है, फिर कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन रहेंगे, पास एंड फेल के क्वेश्चन रहेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं होगी जो हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे, तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि इस बार जो है वो हम डिटेल्ड में यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया करेंगे जैसे ही आपका यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होगा। और यहाँ पे आपको वीक के एंड में हर एक यहाँ पे मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है उससे पहले यहाँ पे आपको बेसिक परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये बेसिक परसेंटेज के बारे में पता होगा तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन परसेंटेज को याद रखना है। तो ये सभी परसेंटेज को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि इन परसेंटेज से आपका ना सिर्फ टाइम बचेगा, आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ईजिली भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये सभी परसेंटेज यहाँ पे ऐसे हैं। तो यहाँ पे 100% यहाँ पे बराबर होती है 1 के, 50% बराबर होती है 1/2 के, 33/3% बराबर होती है 1/3 के, 25% बराबर होती है 1/4 के। तो आपको ऐसे यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले 1 से याद रखना है, 1/2 किसके बराबर होती है, 1/3 किसके बराबर होती है, 1/4 किसके बराबर होती है, 1/5 किसके बराबर होती है। तो ये यहाँ पे सभी परसेंटेज को आपको याद रखना है। तो ये परसेंटेज आप यहाँ पे दे सकते हैं 16 तक परसेंटेज है। अगर आपने यहाँ पे इन परसेंटेज को याद रख लिया तो ना सिर्फ आपका यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन, जबकि आने वाले हर यहाँ पे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको यहाँ पे इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी आकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। तो पीडीएफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप यहाँ पे देख लेना। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो टाइप फर्स्ट है वो रहेगी यहाँ पे बेसिक की। तो बेसिक टाइप में यहाँ पे कौन से क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे कहता है इफ़ A% ऑफ B इज़ गिवन इट मीन्स A 1/100 इंटू B। तो ये यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे A% ऑफ यहाँ पे B का यहाँ पे दिया होता है हमें, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है A का A रहेगा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है और यहाँ पे रहता है B। तो ये यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं लगाएंगे तो फिर भी यहाँ पे आपका वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये रहता है, यानी आपको यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरह से रहता है। तो बेसिक टाइप में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपको किसी के भी यहाँ पे वेरिएबल के परसेंटेज में क्वेश्चन दिए होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे इस का मतलब यहाँ पे रहता है इक्वल टू। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ 50% ऑफ 300। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो हम यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पता ना आए, तो अगर आपका यहाँ पे एग्ज़ाम ईजी रहता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और आपका यहाँ पे अगर एग्ज़ाम टफ़ रहता है तो इसके आगे यहाँ पे टफ़ क्वेश्चन भी होंगे, तो वैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। तो उसने बोला है 50% ऑफ 300। तो हमने 300 का 50% निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 50% यहाँ पे हम इसको ऐसे करके 300 यहाँ पे हमारा रहेगा। तो 50 और यहाँ पे 2 उसको हम करेंगे तो 150 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 50% जो बेसिक परसेंटेज थी अगर आपको वो आती होंगी तो 50% का आप सीधे डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 और आपका मल्टीप्लाई रहेगा 300 हम जहाँ पे करेंगे तो सीधा निकल कर हमारे पास 150 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इजीली उन बेसिक परसेंटेज की मदद से इन क्वेश्चन को और इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ 125% ऑफ 400।
तो हमें अब निकालना है 400 का 125%। तो इसका हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो 125 को यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/100 रहेगा और हमारा रहेगा 400। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा यहाँ पे 4 के साथ, और 125 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना रहेगा, तो वो हमारा रहेगा 500। तो 500 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे बेसिक परसेंटेज से करना चाहें तो आपको पता होता है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो 125 है तो इसको हम 100 प्लस 25% भी लिख सकते हैं, और आपका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है और 400 यहाँ पे आएगा। तो 100% का मतलब होता है 1 प्लस 25% का मतलब होता है 1/4 और मल्टीप्लाई 400 आ जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो जे यहाँ पे प्लस है तो जे बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा यहाँ पे 5/4 और मल्टीप्लाई रहेगा 400। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 500। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं उन बेसिक परसेंटेज की यहाँ पे मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज़ 137.5% ऑफ 320। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि वो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको यहाँ पे वो बेसिक परसेंटेज नहीं आती, क्योंकि आप यहाँ पे करने बैठोगे 137 यहाँ पे फिर 5 और यहाँ पे नीचे 10 लेंगे और फिर यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे बनेगा और ये यहाँ पे 320 रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऐसे करोगे अगर आपको वो बेसिक परसेंटेज नहीं आती। अगर आपको यहाँ पे आती है तो इसको आप यहाँ पे तोड़ के भी लिखोगे 100% प्लस 37.5% और यहाँ पे ऑफ हमारा रहेगा 320। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो 100 का आप यहाँ पे पता है कि 1 के बराबर होता है। अब 37.5% को आप बोलोगे सर ये तो आपने करवाया नहीं, तो यहाँ पे हमने बेसिक परसेंटेज में लिखा है 12.5% जो है वो बराबर रहती है 1/8 के, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये यहाँ पे हमारी बन जाएगा 37.5% बराबर बन जाएगा हमारा 3/8 के। तो ये यहाँ पे हमारा 3/8 रह जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/8। तो 11/8 यहाँ पे हमारा बनकर आ चुका है 137.5% का, और हाफ का यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा और 320 यहाँ पे हमारा रह जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 के साथ कटेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल कर आ जाएगा 440। तो 440 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, और जो कि इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नन ऑफ दिस जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को जो है वो ईजिली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उन क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है, इफ़ p% ऑफ p इज़ 36 देन p इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर p% जो है वो p के बराबर है और वो 36 है तो p की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। तो सीधा हम यहाँ पे बेसिक को फॉलो करेंगे। तो p का p रहेगा, परसेंटेज का हमारे पास रह जाएगा 1/100। उसके बाद यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई होता है, फिर p हमारे पास आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रहता है इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हमारे पास रहेगा 36। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को इवेल्यूएट कर लिया और हमें निकालना है p की वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो p और यहाँ पे p का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास 100 है और इधर यहाँ पे हमारे पास 36 चला जाएगा। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे हमारे पास ये हो चुका। थर्ड स्टेप की हम बात करेंगे तो p स्क्वायर का p स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 36 और इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 चला जाएगा। p स्क्वायर हमारे पास बराबर हो चुका है 36 100, और आप यहाँ पे जानते हैं 36 100 यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो यहाँ पे हमारे पास होता है 60 का। तो इस तरह से आप यहाँ पे p की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 60 वैल्यू आ जाएगी। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो कहता है 30% ऑफ x इज़ 72 दैन द वैल्यू ऑफ x। कहता है कि अगर x का 30% जो है वो अगर 72 है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम 30 का 30 लिखेंगे, परसेंटेज का यहाँ पे मतलब 1/100 आ जाएगा, x का यहाँ पे ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, फिर x की वैल्यू आएगी और ये बराबर होगा 72 के। तो इसको हम करेंगे तो ये यहाँ पे कैसे रहेगा, तो ये यहाँ पे 30x बन जाएगा और इधर आज यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7200, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 7200/30 यहाँ पे कितना रहेगा, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 72 किससे कटता है, तो वो यहाँ पे
हमारा करता है लगभग 24 से, तो 240 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट टाइप ही रखते हैं। आपको यहाँ पे ये लेक्चर कैसा लगा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी लेक्चर की यहाँ पे जो है वो हम ये बाकी जो टाइप्स है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में।